सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वेता अज्ञानचन्द्रस्य ज्ञानञ्जन शलाख्या चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रतिदेवी सत्वते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव वैष्णियों के चरणों में आप सबके चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। थोड़ी देर महामंत्र के जप की एक्सरसाइज करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तिथि जो है हम गौड़िया भक्तों के लिए बड़ी अच्छी तिथि है। हमारे गौड़िया परंपरा में एक बहुत पुराने आचार्य लोकनाथ महाराज, उनका आज तिरोभाव भी है। लोकनाथ महाराज चैतन्य महाप्रभु से संबंधित थे। श्री गुरुदेव बता रहे हैं ममेरे भाई थे वो, एक किस्म से चैतन्य महाप्रभु के ममेरे भाई थे। और महाप्रभु जी ने उनको सबसे पहले वृंदावन जाने को कह दिया था। अभी महाप्रभु जी ने सन्यास भी नहीं लिया था, कह दिया था तो वृंदावन जाओ। तो वो भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर वृंदावन आ गए और यहाँ अनेक स्थलियों पे रहे, भजन किया। गुप्त में रहकर भजन करना, जिसे भजनानंदी कहते हैं, उनका वो जीता जी जागता उदाहरण थे। हमारे एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं कृष्णदास कविराज। क्या नाम? श्री कृष्णदास कविराज। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, सब वैष्णवों के कहने पे उन्होंने ग्रंथ लिखा है, श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का अमृत, ये गजब का ग्रंथ है। हम ऐसा कहते हैं, अगर कोई भगवत गीता पढ़े तो ग्रेजुएशन है, बीए। भगवत गीता क्या है? बीए। और श्रीमद् भागवत पढ़े तो एमए।
और चैतन्य चरितामृत अगर कोई पढ़े तो वो पीएचडी। चैतन्य चरितामृत इतना हाई क्लास का ग्रंथ है। और इसको कृष्णदास कविराज जी ने जब लिखा, ही वॉज 90+, उनकी एज कितनी थी? 90 से ऊपर की थी, तब उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। और इस ग्रंथ के लिए उन्होंने जितने भी वैष्णव थे वहाँ पर सबसे आशीर्वाद लिया, और सबकी उन्होंने चरित्र को भी उसमें मेंशन किया अपने ग्रंथ में। लेकिन जब लोकनाथ गोस्वामी के पास आए तो उन्होंने कहा, एक ही शर्त पे मैं तुमको आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुम्हारे सारे ग्रंथ में मेरा नाम नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ। सारे ग्रंथ में मेरा नाम नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं एक ई की मात्रा का फर्क है। हम लोग तो प्रिंट कराते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, बाहर बोर्ड लगाते हैं, अपनी फ़ोटो भी लगाते हैं, नीचे अपना नाम भी लिखते हैं, हम फलां फलां, हम इनकी भागवत कथा फलां फलां, हम इनकी सब कुछ। तो बोलते हैं जो भजनानंदी असली भक्त होते हैं वो छिपाते हैं। वो क्या करते हैं? छिपाते हैं। और जो आजकल के लोग हैं नकली, वो ई हटा दो, छिपाने में ई हटा दो, वो क्या करते हैं? छपा वो छपाते हैं, न्यूज़पेपर में छप जाओ और इधर उधर छप जाओ। तो एक छिपाते हैं और एक छपाते हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी छिपाने वालों में से थे, मेरे जैसे छपाने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कई स्थानों पे खदीड़ वन वगैरह में अंदर जा के भजन किया। विग्रह प्रकाश भी किए ठाकुर जी के। वो नाम मैं भूल रहा हूँ विग्रह का, क्या जो प्रकाश किया उन्होंने। हैं? विनोदी, राधा विनोदी लाल, जो जयपुर में है इस समय। बड़े क्यूट हैं राधा विनोद, छोटे से हैं। राधा विनोद जयपुर में है ना? हाँ हाँ, जयपुर में है। मैंने उनके दर्शन किए हैं, बड़े सुंदर हैं, क्यूट हैं। तो उन्होंने एक ही शिष्य किया, क्योंकि उन्होंने कसम खाई थी शिष्य नहीं करेंगे। और वो शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर। और वो भी कैसे किया कि नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो दीक्षा दें। तो देखो शिष्य की भी गरिमा देखो, ये किसी तरह से भी सेवा लेने के लिए तैयार नहीं। और उन्होंने क्या किया कि इनके उठने से पहले 2 बजे यहाँ ये लैट्रिन करने के लिए जंगल में जाते थे, वो सारा रास्ता जो है साफ कर दिया, कंकड़ पत्थर वगैरह सब हटा दिए, एकदम चलने में वो ऐसा लगे गद्दे पे चल रहे हैं। और जहाँ वो टॉयलेट करते थे वहाँ की उनकी टॉयलेट पड़ी होती थी, उसको साफ सूफ करके वो जगह को एकदम क्लीन कर देते थे। जहाँ वो हाथ धोते थे वहीं पास में मिट्टी छान के रख देते थे ताकि उनको हाथ धोने में मिट्टी मिल जाए। वो ये महसूस करने लगे कि ये कार्य कोई कर रहा है, ये अपने आप नहीं हो सकता, ये जो रोज हो रहा है। तो एक दिन 3 बजे उठे तब भी नहीं मिला, और जल्दी उठ गए तो वो उठे ही रहे, छुप गए, देखो कि ये करता कौन है। और जब करता हुए नरोत्तम दास ठाकुर पकड़े गए तो उनको नरू नरू कह के पुकारते थे, नरू तू पकड़ लिया।
नरु जो था वो करोड़पति का बेटा था, करोड़पति का बेटा। बोलते हैं आप माने ना माने, मैंने तो आपको गुरु मान लिया, तो जो भी मुझे सेवा मेरे से पॉसिबल है, संभव है, वो मैं कर रहा हूँ। फिर उन्होंने उसको दीक्षा दी। अब दोनों जने साथ मिलके बैठकर जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोकनाथ महाराज जी भी कर रहे हैं, लोकनाथ गोस्वामी भी कर रहे हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर भी। गर्मियों के दिन, जून का महीना, एक किसान आया, उसे प्यास लगी थी, बाबा बाबा पानी पिला दो। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को कहा। लोकनाथ गोस्वामी अपना जाप करते रहे, टस मस नहीं हुए, उन्होंने तो सुना ही नहीं कि वो कुछ कह रहा है। वो फिर नरोत्तम दास ठाकुर के पास चला गया। नरोत्तम दास ठाकुर जी को बोला, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनको पानी पिला दिया। जब वो पी के चला गया तो लोकनाथ महाराज ने एक ही प्रश्न पूछा, पानी पिलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, महत्व की चीज़ थी, या हरि नाम महत्व की चीज़? बोलो तो दोनों में से महत्व की चीज़ क्या है? अरे वो बहुत प्यासा था, ठीक है प्यासा था, तुम हरि नाम कर रहे हो, तुम हरि नाम छोड़कर उसको पानी पिला रहे हो, इन दोनों में से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तुम इसका मतलब है हरि नाम की महिमा नहीं समझे। हरे कृष्ण मैंने स्वयं राधा कृष्ण, अगर तुम राधा कृष्ण के साथ हो तो तुम्हारी इतनी जुर्रत कि उनको छोड़कर तुम किसी और के पास पानी पिलाने चले जाओ। जैसे हम लोग ऐसा सोचें कि यहाँ पे एकदम प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, हम मोदी जी के साथ लगे हुए हैं, इतने में कोई कहे जरा मुझे पानी पिला दो, तो हम उसे पानी पिलाएंगे? उस समय तो नहीं पिलाएंगे। जब मोदी जी के होने पे नहीं पिलाएंगे तो राधा कृष्ण के साथ हैं तो हम दूसरे को पानी पिलाने जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हमने हरि नाम का महिमा नहीं समझा। तो गुरुदेव इसमें एक्सप्लेन करते हैं, हम तो जाप करते हैं कैजुअली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैजुअली का क्या मतलब है? जीव और ओंठ जाप करता है, मन जो है वो पता नहीं कहाँ भागता है। लेकिन जब लोकनाथ गोस्वामी जाप करते हैं उस समय वो हरे मैंने राधा रानी, कृष्ण मैंने कृष्ण, और कृष्ण की लीलाओं में वो डूब जाते हैं। उनका जाप उनको कृष्ण की लीलाओं में डुबो देता है, वो मामूली जाप नहीं है। ये जाप की उपलब्धि है। मुझे कभी कभी एक कल्पना होती है, इतर की शीशी ले ली, सील ले ली, हम दाएं बाएं ऊपर नीचे उछाल रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हमारे पास क्या है? इतरा रहे हैं कि इतर है हमारे पास, लेकिन खुशबू नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो सील्ड है। ऐसे ही हरे कृष्ण महामंत्र हम जाप तो कर रहे हैं, पर सील्ड हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हैं, उसको ओपन नहीं किया। ओपन करेंगे तो उसमें से सुगंध आएगी, खुशबू निकलेगी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू निकलेगी। उसका ही तो प्रयास करना है। भजन में प्रयास और कृपा दोनों का रोल है बड़ा ज़बरदस्त। कृपा के बिना काम कुछ भी नहीं चलता, और कृपा है भगवान की, गुरु और भगवान की कृपा से काम चलता है। लेकिन कृपा अपने आप नहीं मिलती। समुद्र मंथन का कार्य करवाया भगवान ने। जब देवता लोग भगवान के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना की कि हम असुरों ने हमारा राज्य छीन लिया है, स्वर्ग हमारे हाथ से निकल गया है, हमें बचाओ। भगवान पता क्या बोले? आजकल असुरों के दिन आए अच्छे हैं, उनके दिन अच्छे हैं और तुम्हारे दिन खराब हैं। तो तुम एक काम करो, उनके साथ जाके संधि कर लो, कॉम्प्रोमाइज, संधि कर लो, और फिर मैं तुम्हें एक कार्य देता हूँ, एक क्षीर सागर के समुद्र का मंथन करो, इसमें से अमृत निकलेगा
तो अमृत तुम पी लेना, अमर हो जाओगे, फिर युद्ध जीत जाओगे। तो वो बोलते हैं कि हमें असुर पीने थोड़ी देंगे अमृत। जब हम बोलते हैं वो तुम मेरे पे छोड़ दो। अब देखो, भगवान डायरेक्ट अमृत नहीं दे रहे हैं उनको। किनको? असुरों को। क्या कर रहे हैं? उनको कह रहे हैं जाओ पहले असुरों से क्या करो, संधि करो, और फिर समुद्र का मंथन करो। ये गए, इन्होंने दोस्ती की असुरों के साथ। असुर के राजा बलि महाराज थे, राजा बलि, वो भी अच्छे भक्त थे वैसे तो। संधि हो गई। अब समुद्र मंथन कैसे हो? उसके लिए मदानी चाहिए। और कौन सा समुंदर है? क्षीर सागर, दूध का समुंदर। ये जो हमारा सागर है ना, जो ऐसा है कि अगर हमारी जहाज बीच में कहीं अटक जाए तो आदमी फिर जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि ना वो दाएं जा सकता है ना बाएं जा सकता है, समुंदर इतना बड़ा है। और हम लोग उसको सागर कहते हैं, क्योंकि सागर के बच्चों ने 60,000 बच्चों ने खोद खोद कर ज़मीन को सागर बना दिया। सागर मतलब सागर के पुत्र, उन्होंने खोदी थी और ये इतना बड़ा समंदर बन गया। इतना बड़ा समंदर है कि हमको पार पाने में बड़ी मुश्किल होती है। अब तो जहाज चलने लग गए हैं। तो क्षीर सागर जहाँ पे विष्णु जी खुद लेटे रहते हैं, वो कितना गहरा और कितना लंबा चौड़ा होगा। अब मंदराचल पर्वत को उठाकर मदानी बनाकर ले जाना है। असुर और देवता दोनों लग गए, बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा उठा। कौन? मंदराचल पर्वत थोड़ा सा उठा। अब उसको लेके चल रहे हैं तो चलते चलते धड़ाम करके सब गिर गए। मोस्टली देवता और असुर मर ही गए उसके नीचे दब के। देखो, मैं यहाँ बतलाने की बात कर रहा हूँ, फिर भगवान आए खुद गरुड़ जी पे चढ़ के, और उन्होंने ऐसे हाथ से पकड़ा और उसको गरुड़ के ऊपर रख दिया। किसको? मंदराचल पर्वत। गरुड़ कितने शक्तिशाली होंगे, अब कल्पना करो। और फिर अपनी नज़रों से सबको जिंदा कर दिया, जो मर गए थे उनको जिंदा कर दिया। इतने पापड़ी क्यों बिलवाए अगर उठाना था खुद ही तो? पहले देवताओं और असुरों की पसीना निकाल दिया और फिर उन्हें मरवा भी दिया, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। ये है भगवान की कृपा देने का सिस्टम। पहले प्रयास करो, फिर क्या मिलेगी? कृपा मिलेगी। फिर उन्होंने क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत को लिखा। मीलों ऊंचा मंदराचल पर्वत, लेकिन क्षीर सागर में तो डूब गया, तो नीचे ही जाता जाए। अब ये घबरा गए इतनी मुश्किल से लेके आए, उसको धक्का दिया, क्षीर सागर में डाला, मदानी गायब, क्योंकि वो तो डूब गई। फिर भगवान की ओर देखा तो भगवान टर्टल बन गए, कछुआ बन गए, कूर्म अवतार लिया और समुद्र के नीचे चले गए। और वहाँ पे उन्होंने अपनी पीठ पे मंदराचल को रख लिया। अब उसकी सतह, क्षीर सागर की सतह कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने उठा लिया, अपनी पीठ पे रख दिया। पीठ ऐसी होती है ना टर्टल की, उसके ऊपर तो वो मधानी का काम कर रही है, घूमने के लिए हिंज लग गई। हिंज समझते हो, जिसके ऊपर घूमता है। तो पहले तो डुबा दिया और फिर खुद ही आ गए। ये सारी मदद किसकी चल रही है? फिर उसको मथा गया तो पहले हला हला आया, तो शिव जी की महिमा बढ़ाई, शिव जी ने वो ले लिया।
लिया, मैं क्लास कर रहा था। हैं? मैं मठ के अंदर। क्या कह रहा था? हाँ, और फिर कई सारे 14 रत्न, कितने रत्न निकले, आपस में बांट लिए गए। देवता लोग भी शांत थे, असुर लोग भी शांत थे, किसी चीज़ के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। कामधेनु गाय निकली, कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान ने अपने छाती पे ले ली, और अंत में क्या निकला? अंत में निकला अमृत। और वही हुआ, जैसे ही अमृत निकला असुरों ने छीन के अपने हाथ में ले लिया। ये तो अच्छा था कि अमृत का कलश जो था वो सील्ड था, मतलब बंद था, नहीं तो छलक के गिर ही जाता। अब असुर असुरी होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा चल गया। पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, पहले कौन पिएगा, असुरों में ही झगड़ा चल गया। तब मोहिनी बन के आई हैं भगवान, और उन्होंने असुरों को कहा, असुर कामुक होने के कारण उस स्त्री पे इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए कि उसको कहते हैं कि हमें तुम मिल जाओ तो हमें दुनिया की सबसे बड़ी अमृत मिल जाएगा, तुम हमारे से अमृत ले लो और हमें बांट दो। तो वो बोलती है, मैं तो व्यभिचारिणी स्त्री हूँ, ऐसे बोलती है। मैं कौन हूँ? व्यभिचारिणी स्त्री हूँ, और ऐसी स्त्रियों पे भरोसा नहीं किया जाता है, तुम मेरे पे भरोसा करो। बोलते हैं हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तो उन्होंने अपने रूप से उनके कामुकता को जगाकर उनको भरोसे में डालकर, और सारा अमृत किसको पिला दिया? देवताओं को। और इनको नज़र नज़र में कहते हैं कि इनको बेवकूफ़ बना के मैं आ रही हूँ, और वो कह रहे हैं अभी आ रही है, देखो मुस्कुरा रही, देख तो हमारी तरफ रही है, मुस्कुरा तो हमारे लिए रही है। कामुक आदमियों को बेवकूफ़ बनाना, और वो भी अगर सुंदर लड़की हो, बड़ा आसान काम है, मिनटों का काम है। बीच में राहु जी आ गए। जब राहु जी आ गए और उन्होंने पी लिया, और सूर्य और चांद ने कहा कि राहु, तो भगवान ने उसी समय सुदर्शन चलाया और उसका गला काट दिया। तो मेरी गुरु महाराज जी के साथ बात हुई थी कि क्या राहु को पता नहीं था, ओ भगवान को पता नहीं था कि ये असुर आ गया है और वो पी रहा है। भगवान इतने अबोध थे कि उनको किस एजेंट की जरूरत पड़ गई? कौन? सूर्य और चांद की। गुरुदेव ने इसका उत्तर दिया, भगवान राहु को थोड़ा सा पीने दिए ताकि ये बतला सके कि तेरी तेरी क्या गति होने वाली है। वो अभी गर्दन तक ही था अमृत, और उन्होंने गर्दन काट दी उसकी, तो शरीर उनका अलग हो गया। और शरीर क्योंकि अमृत नहीं मिला तो शरीर मृतक हो गया, शरीर इनएक्टिव हो गया, मृतक हो गया, और मुँह ही मुँह खाली रह गया। अब उस आदमी का जो भोग का, विलास का असुर हो और उसका धड़ी खत्म हो जाए तो उसकी ज़िंदगी क्या है? उसकी ज़िंदगी क्या है? खाली सीढ़ी है। तो ब्रह्मा जी ने उसे कृपा करके ग्रह बना दिया, राहु ग्रह, 9 ग्रहों के साथ। तो थोड़ी सी उसकी क्या हो गई है? वैल्यू हो गई। तो भगवान ने ये कहा कि तुम अगर अपने अधिकार को त्यागोगे
तो तुम राहु जैसे क्या हो जाओगे, धड़ रहित हो जाओगे। और इधर सूर्य और चांद को ये बतलाया कि अगर तुम भगवान की भगवत्ता पे विश्वास नहीं करोगे तो तुमको राहु जैसा हमेशा आके ग्रहण डालेगा। अब उनको हर साल 2 या 3 बार राहु क्या करता है, वैसे तो हर महीने ही पूर्णमासी को चांद को पकड़ने की कोशिश करता है और अमावस्या को सूर्य को पकड़ने की कोशिश करता है। कौन? राहु। ये क्या है, हमको अच्छा मिलता है या बुरा मिलता है, अपने ही कर्मों का परिणाम है। अच्छा, ये भारत के सब लोग जानते हैं कर्मा थ्योरी। यहाँ तक कि अब तो दुनिया में डिक्शनरी उठा लो, उसमें भी लिखा हुआ है कर्मा। कर्मा मीन्स एक्शन, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, ये कर्मा थ्योरी है। लेकिन फिर भी मीट खाते हैं। मालूम है कि कर्म का हमको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। मीट फिर भी खा लेते हैं, शराब फिर भी पी लेते हैं, व्यभिचार करने वाले व्यभिचार भी कर लेते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, हम अपनी जैव धर्म करने जा रहे हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इधर उधर भटक गए लोकनाथ गोस्वामी जी के साथ। उनको दंडवत प्रणाम करते हैं और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। समुंदर मंथन मैंने इसलिए बताया कि कृपा तो मिलती है, परिणाम भगवान की कृपा से होगा। और उसमें ये लिखा है कि देवताओं ने भी उतनी मेहनत की और असुरों ने भी उतनी मेहनत की, पर अमृत किसको मिला? देवताओं को। इसका मतलब है कि आप अधिकारी हो तो आपको मिलेगा, और अगर आप अधिकारी नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। आपका आचरण अच्छा है तो आपको मिलेगा, आचरण अच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कृपा नहीं मिलेगी भगवान की। कृपा पाने के लिए हमारे को शुद्ध आचरण वाला होना चाहिए, असुर नहीं होना चाहिए, देवीय प्रकृति का होना चाहिए। मेहनत कितनी भी कर लें, मेहनत के कारण नहीं मिलेगा, अपने आचरण के कारण मिलेगा। पर मिलेगा कृपा से, और बिना मेहनत के कृपा नहीं है। तो यही हमारी भक्ति में साधन कहलाता है। साधन क्या? प्रयास। प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी। सबसे बड़ा प्रयास है श्रवण करना। तो मैं ये पढ़ रहा हूँ और आप श्रवण कर रहे हैं, देखो कितना आप बिगड़ प्रयास कर रहे हो। लोग सुनाना तो सभी चाहते हैं, बच्चा पैदा होता है तो जोर से रोता है, सुनाना चाहते हैं ना अपने आप को। सुनाने की आदत तो हमारी पैदा होते ही हो जाती है, लेकिन सुनने की आदत बड़ी रेयर है। तो भक्ति सुनने से आती है, वैसे नहीं आती। तो प्रश्न पूछ रहे हैं नित्यानंद दास। अब एक प्रश्न है, अपने कल्याण के लिए क्या करें? वैष्णव की सेवा करें। वैष्णव की सेवा कैसे करें? उनको प्रसाद खिला के करें। तो क्या बहुत से वैष्णवों को एकत्रित करके प्रसाद खिला सकते हैं? प्रसाद सेवा का महोत्सव मना सकते हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। बहुत सारे वैष्णवों को बुला लो और घर में बहुत बड़ा पार्टी करो, खिलाओ। तो हरिदास जी फूक फूक कर जवाब दे रहे हैं। फूक फूक कर कैसे? सुनना ध्यान से। हाँ, यदि किसी कारणवश बहुत से वैष्णव एक स्थान पर एकत्रित हुए हों तो, ये नहीं कि ढोल पीट के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
अगर किसी कारणवश बहुत सारे वैष्णव एक स्थान पर एकत्रित हुए हों तो मध्यम अधिकारी गृहस्थ भक्त उनकी प्रसाद सेवा करना चाहता है। तो यहाँ गृहस्थ भक्त कहा, मध्यम अधिकारी कहा। मध्यम अधिकारी का क्या गुण है? वो ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों के संग मित्रता करता है, और जो इनोसेंट लोग हैं उनके संग उन पे कृपा करता है, और जो द्वेषी लोग हैं उनको अवॉइड करता है। उनको अवॉइड करता है। ये मध्यम अधिकारी। ऐसा कोई गृहस्थ है मध्यम अधिकारी, तो वो भक्त उनकी प्रसाद सेवा करना चाहता है, तो परमार्थिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। समझना इस बात को। तो परमार्थिक रूप से कोई आपत्ति मतलब स्पिरिचुअली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, कर सकते हो। अब फायदा हो गया या नुकसान, इस पे भी थोड़ा विचार कर लिया जाए। तो क्या कहते हैं, वैष्णव सेवा तो करो पर आडंबर मत करो। वैष्णव सेवा के नाम पर अधिक आडंबर उचित नहीं है। अगर आडंबर करते हो, खूब सारा प्रसाद बनाते हो, खूब भोग, वो तरह तरह की 56 भोग लगाते हो, आज वैष्णव हमारे यहाँ आ रहे, आडंबर करते हो, तो इसमें रजोगुण घुस जाएगा। आडंबर करोगे तो कौन सा गुण आएगा? रजोगुण आ जाएगा। उपस्थित साधु वैष्णवों को यत्न पूर्वक प्रसाद सेवा करानी चाहिए। जो उपस्थित हों, जो कौन हो? उपस्थित हो, उनको प्रसाद सेवा करानी चाहिए। ऐसा करते हो तो वैष्णव के लिए आदर का भाव दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए ऐसा करना कर्तव्य है। पर ध्यान रहे, कोशिश ये होनी चाहिए प्रसाद सेवा के लिए केवल शुद्ध वैष्णव को ही निमंत्रित करना चाहिए, भीड़ को नहीं। बहुत सारे वैष्णव बन जाते हैं, कनिष्ठ भी भक्त होते हैं, भक्त कोई छोटे, लेकिन उच्च कोटि के वैष्णव हों उनको बुलाना चाहिए। अब इसमें भी कई सारी पॉइंट है जिनसे आप शिक्षा लेते हो, जिनसे आप भक्ति का ज्ञान ग्रहण करते हो। जो रसिक वैष्णव हैं, तो रूप गोस्वामी जी ने एक शब्द यूज किया है। क्या ये शब्द यूज किया है? कोई बताएगा? रूप गोस्वामी जी का शब्द है मैं किसी से पूछ रहा हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा। सजातीय है, हाँ, सजातीय आशय स्निग्ध रसिक वैष्णव। अब देखो कितने सारे वैष्णव के पीछे विशेषण लगा दिए। विशेषण समझते, क्वालिफिकेशन। विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण मीन्स एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज द नाउन। तो नाउन कौन है? वैष्णव। और उसको क्वालिफिकेशन क्या है? सजातीय। सजातीय का मतलब है अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो राधा कृष्ण का भक्त ही सजातीय होगा। उसमें भी अगर आप राधा जी के अधिक भक्त हैं, राधा जी की पक्षीय भक्त हैं, राधा जी की पक्ष वाली भक्त हैं, तो फिर क्या होगा? तो राधा जी के पक्ष वाले भक्तों को ही बुलाओ। कृष्ण के पक्ष वाले भक्तों को बुलाने का फायदा नहीं है। कुछ लोग कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, राधा जी से उनको प्रेम लगाव नहीं है, अपना अपना ढंग है। डायरेक्ट कृष्ण के साथ जुड़ना चाहते हैं। कुछ लोग वात्सल्य भाव के हैं, कुछ लोग सख्य भाव के हैं। अगर आप माधुर्य भाव के हो, गोपियों वाला प्रेम अपने हृदय में रखते हो,
उसमें भी राधा जी की पाल्य दासी वाला भाव रखते हो, इसी तरह के वैष्णवों को बुलाओ। इसे हो गया सजातीय। आशय स्निग्ध, यानी सजातीय आशय, आशय मैंने हृदय, जिनका हृदय आपकी जाति वाला हो। और स्निग्ध मतलब आप पे कृपा करने के लिए वो राजी हो। स्निग्ध मैंने होता है मक्खन जैसे होता है ना, चिकना, स्निग्ध। और रसिक वैष्णव, उनको बुलाओ। नित्यानंद दास कहते हैं हमारे बड़गाछी में आजकल एक नई परंपरा, नई प्रथा चल गई है। क्या? वैष्णव एंड सन्स। जैसे हम ऑफिस खोलते हैं ना, फैक्ट्री, क्या कहते हैं, बिजनेस खोलते हैं, गुप्ता सन्स, वैसे ही वैष्णव सन्स, इसे कहते हैं वैष्णव के संतानें हैं। वैष्णव संतान, उस जाति का क्या नाम है? आप वैष्णव हैं, हम वैष्णवों की संतानें हैं। आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों की संतानें। आप क्या हैं? जी हमारे दादाजी ये थे, हमारे वो ये थे, हमारे वो। आप क्या हैं? उसकी कोई लेन देन नहीं। मजिस्ट्रेट का बेटा मजिस्ट्रेट बना दिया, आजकल ये एक प्रथा चली हुई है। गृहस्थ कनिष्ठ अधिकारी लोग उन्हें निमंत्रण देते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और कहते हैं वैष्णव सेवा कर रहे हैं हम। उनका ये कार्य क्या माना जाएगा? गृहस्थों का। हरिदास बाबा जी कहते हैं वैष्णव संतान अगर भक्त हैं, वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कर चुकी हैं, तो बहुत अच्छा। अंग्रेजी में हम कहते ना वेल एंड गुड। लेकिन अगर वैष्णव संतान में भक्ति नहीं है, खाली संतान नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं। एक बात बताइए, नित्यानंद प्रभु पूछ रहे हैं, नित्यानंद दास, अभी वैष्णवों की संतानों की भी तो कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। संतानें किसकी हैं? वैष्णवों की संतान है। तो हरिदास बाबा जी बोलते हैं अच्छी तरह से सुन लो, लुक एट इट, अच्छी तरह से सुन लो। क्या? इम्पोर्टेंस संतानों की नहीं है। इम्पोर्टेंस किस चीज़ की है? तो बोलते हैं इम्पोर्टेंस भक्ति की है। सम्मान वैष्णवता का है, व्यक्ति का नहीं है। यदि वैष्णव संतान शुद्ध वैष्णव हैं और अपनी भक्ति के तारतम्य के अनुसार उनको सम्मान दो। भक्त हैं तो जिस लेवल के भक्त हैं उस लेवल का उनको सम्मान दो, और भक्त नहीं है तो बस हरे कृष्णा कर दो। उनको निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। तो नित्यानंद दास ने कहा अगर वैष्णव संतान केवल व्यवहारिक मनुष्य हों तो बन जाओ व्यवहारिक उनके साथ। तब उनके प्रति साधारण मनुष्य उचित व्यवहार करना ही उचित है। वैष्णव उचित सम्मान के वो अधिकारी नहीं है। वैष्णव बहुत उच्च कोटि का हो, बहुत ऊंचा हो, तो उसको घर में बुलाओ, उसके चरण धो, ये तुम्हारी सेवा है। उनसे कथा सुनो, उनको प्रसाद खिलाओ, उनका झूठा खाओ। और अगर कोई वैष्णव नहीं है और वैष्णव की संतान है या कनिष्ठ वैष्णव है, तुमसे हल्का ही है, तुम्हारी भक्ति से उसकी भक्ति कम है, तो फिर उसको प्रसाद खिला सकते हो, लेकिन उसके चरण धोने की जरूरत नहीं है, उसका उच्चिष्ट पाने की भी जरूरत नहीं है। महाप्रभु जी की शिक्षा याद रखो, तीर्णादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तन्यो सदा हरि। ये किसकी शिक्षा है? महाप्रभु जी की।
आ गए सच्ची? ठीक है, एब्सेंट लगते लगते बच गई। कल शनिवार है, एक शाम को मेरा प्रोग्राम तय हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा। पहले तो मैंने ना कर दी, मुझे लोभ है यहाँ की कथा करने का, यहाँ के श्रोताओं के प्रति लोभ है, यहाँ की जो कथा है उसके प्रति लोभ है। और रमन बिहारी जी से भी तो कहीं कल पश्चिम बिहार में कहीं प्रोग्राम है, तमाल प्रभु ले जा रहे हैं। तो अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो ये फैलेगा कैसे? फैलाने के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। और अब वो शनिवार को हो जाए तो फिर मेरा कांटा लग जाएगा। मैं बोलता हूँ कोई और आके कल कथा कर देंगे। मतलब कल मैं नहीं करूँगा, संडे को करूँगा। संडे का ध्यान रखना है। नहीं, वो नहीं हो सकता। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पद्मनाभ महाराज कर रहे हैं। यहाँ सब टाइम बढ़ा हुआ है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे पद्मनाभ महाराज, थर्सडे अब शांत महाराज आ गए हैं, वो ले लेंगे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे रामचंद्र दास। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठाकुर श्री श्री गौर हरि श्री श्री राधा रमन बिहारी जी की जय। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, कीर्तन्यो सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन करो, लेकिन मेंटलिटी क्या रखो कि मैं तिनके से भी ज़्यादा नीचा हूँ। ये मेंटलिटी रखो। तिनका वो चीज़ है जिसपे हर कोई पैर रख के चला जाता है और वो किसी को कुछ कहता नहीं है। आप पे लोग पैर रख के चले जाएं, रौंद दें, लेकिन आप कुछ ना कहो, ऐसे बनना है। तिनके से भी ज़्यादा नीचा, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, किसी से मान लेना नहीं और सबको मान देना। अमानिना मान देन। इस मेंटलिटी के साथ कीर्तन्यो सदा हरि, हमेशा हरि का क्या करो? कीर्तन करो। ये मेंटलिटी होनी चाहिए। तो स्वयं मान शून्य होना चाहिए और दूसरों को यथा योग्य सम्मान करना चाहिए। तो वैष्णवों को सम्मान तो करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। जो वैष्णव मिले उनको दंडवत प्रणाम करो। प्रसाद का टाइम हो, आपके घर आ जाएं, उपस्थित हो जाएं, तो उनको प्रसाद खिलाओ। वैष्णव उचित सम्मान देना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है उन्हें भी मानव उचित सम्मान देना चाहिए। वैष्णव उचित नहीं, कैसा उचित? मानव उचित। अब उसमें अगर वो इनोसेंट मानव है तो उसे भक्त बनाना है तो आजा प्रसाद पर। और संग में वो खुद नहीं कर सकते हो तो हरे कृष्णा महामंत्र की वो टेप चला दो, हरे कृष्णा, और सुनने के लिए मजबूर हो जाए। टेप चला दो। मानद होना है। मानद मैंने दूसरों को सम्मान देना है। अगर हम दूसरों को सम्मान नहीं देते हैं तो सच्ची बात ये है, हरि नाम में अधिकार नहीं आएगा। हरि नाम में अधिकार पैदा नहीं होगा। तो गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स। दूसरों को सम्मान। जो तुम्हारे ऊपर गुर्राते हैं, अर्राते हैं, तुम्हारे ये ऐसी तैसी करने को तैयार है, उनके प्रति न्यूट्रल हो जाओ। क्या हो जाओ? न्यूट्रल हो जाओ। अमानी, मान नहीं लेना। नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये कैसे होगा कि मान ना लो? यही तो सारी मुसीबत है। खाने पे कंट्रोल हो गया, मीट छोड़ दिया, प्याज लहसुन छोड़ दिया, शराब छोड़ दी,
जाप करना शुरू कर दिया, लेकिन एक प्रतिष्ठा की आशा ये कम वक्त नहीं जाती। मेरी कथा में कितने लोग सुनने के लिए आए हैं, अगर मैं सोचता हूँ तो इसका क्या मतलब है? प्रतिष्ठा की आशा है, गई नहीं प्रतिष्ठा की आशा। लोग मुझे सुनते हैं कि नहीं, प्रतिष्ठा की आशा है। अगर कोई भजन गाता है तो वो ये सुनना देखना चाहता है कि लोगों का रिएक्शन क्या है। तो ये क्या है? प्रतिष्ठा की आशा। जाते जाते चली जाएगी। ये मंत्र याद रखो, अमानिना, अमानिना, मान नहीं लेना, मान नहीं। मैं सोचता हूँ दैत्य सोच रहे थे हमने समुद्र मंथन किया, देवता सोच रहे थे हमने समुद्र मंथन किया, पर किया किसने? जब भगवान ने मंदराचल को उठाकर गरुड़ पे रख दिया और वासुकी को रस्सी बनाया, उससे मंथन किया। ये भी लिखा है कि वो मंथन कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। मदानी को दही में डालो और ऐसे ऐसे करो, खाली ऐसे ऐसे, तो मक्खन निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। उसके लिए दमदार मंथन होना चाहिए। भगवान आए और उन्होंने मंथन किया, तो फिर पहले हलाल नहीं, फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी सब चीजें निकली। यानी कि मथने में भी भगवान, नीचे चूल में कूर्मा भगवान, वासुकी की रस्सी, पहाड़ उतारने में भगवान, और देवता लोग कहें कुछ, असुर लोग कहें कुछ, तो तू कौन में खामागा? किया तो हमने कुछ भी नहीं। अमानी कैसे होना है? मान नहीं लेना। तो हरिदास बाबा जी कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं कथा करने वाला हूँ, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए, अमानी ना हो जाओगे। जब ये भूल जाओ कि मैं ब्राह्मण हूँ, भूल जाओ मैं धनी हूँ, भूल जाओ मैं सुंदर हूँ, भूल जाओ कि मैं सन्यासी हूँ, मैं विद्वान हूँ, आई एम ए गुड स्पीकर, ये सब जब तक भूलोगे नहीं तो अभिमान नहीं जाएगा। अभिमान गया, अमानी हो गए, फिर आपको किसी का मान आपके ऊपर टिकेगा ही नहीं। लोग सम्मान करते हैं, करें, किंतु ऐसा सम्मान की आशा नहीं रखनी चाहिए। और तो और सम्मान है किसका? सम्मान भगवान का है, महिमा भगवान की है। अगर कथा में लोग आ रहे हैं तो आदमी के कारण नहीं आ रहे, किसके लिए आ रहे हैं? भगवान की कथा हो रही है इसलिए आ रहे हैं। तो सब कुछ तो भगवान का है, लिया दिया सब भगवान का, मठ भगवान का, कथा भगवान की, और फिर वही हो गया ना, तू कौन मैं खामा खा, तू कौन मैं खामा खा। लोग सम्मान करते हैं, करें, किंतु ऐसे सम्मान को कतई आशा नहीं रखनी चाहिए। अपने को सदैव दीनहीन मानो, अकिंचन मानो, और तिनके से भी ज़्यादा नीचा मानो, तो अपने आप अमानी ना हो जाओगे। अब देखो नित्यानंद प्रभु जो यहाँ नित्यानंद दास हैं, उनके बड़े सटल क्वेश्चन हैं, सूक्ष्म क्वेश्चन है, इनमें घुसने की कोशिश करना, बोर मत होना। क्या कहते हैं? ऐसा लगता है कि दैन्यता और दया के बिना हम वैष्णव नहीं हो सकते। अगर वैष्णव होना है तो दो गुण होने बहुत ज़रूरी हैं। क्या क्या?
दैन्यता और दया, जीवे दया, ये बहुत जरूरी। जीव पे क्या करो? दया करो। नामे रुचि जीवे दया, ये तो होना चाहिए। तो बाबा जी क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। 2 गुण वैष्णवता के लिए जरूरी हैं। क्या क्या? दया और दैन्यता की एक कथा सुनाऊं आपको? टाइम सुनोगे? हैं? गपशप है, लेकिन सुनाता हूँ मैं। कई बार सुनाई हुई है ये, कईयों ने तो सुनी होगी। एक महात्मा एक गांव में आके रुके। बहुत लोग आते थे, दीक्षा लेते थे, लेते गए लेते गए लेते गए। एक दिन वहाँ का जमींदार भी आ गया, पैसे वाले, वेल नोन पर्सन। महात्माओं के पास बहुत कम जाते हैं। जब महात्मा 7-8 दिन तक रुका हुआ था और उसकी ख्याति फैल गई तो जमींदार भी आ गया। तो बाहर के लोगों ने कहा, महाराज महाराज, ये जमींदार आए हैं, या गांव के जमींदार। महाराज जी कहते हैं, वाह, मैं तो आज धन्य हो गया, आज जमींदार जी आ गए, वाह वाह। जमींदार जी फूल के कुप्पा हो गए कि मेरे आने से महात्मा जी धन्य हो गए। दूसरे दिन भी आ गए जमींदार जी, और तीसरे दिन आके बोलते हैं, महाराज जी मैंने तय कर लिया है कि मैं आपसे दीक्षा ले लूं, तो आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो महात्मा कहते हैं, पर तुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। महाराज जी जो मांगोगे दूंगा। तो जमींदार है, पैसे वाला है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, जो मांगोगे दूंगा। मांगो तो सही। बोलते शाम को मांगूंगा। महात्मा क्या बोले? शाम को मांगूंगा। शाम को आ गए फिर, महाराज क्या दूं? बोलते हैं, यार मैं एक चीज से बड़ा तंग आ गया हूँ। भाई बोलो तो क्या? बढ़िया। क्या मतलब? दुनिया में मेरे को जो भी कुछ देता है वो क्या देता है? बढ़िया से बढ़िया देता है। अगर एक आम भी देना है किसी ने तो बेस्ट आम होगा, वही ला के देगा। अगर किसी ने एक जामुन भी देना है तो वो बेस्ट जामुन देगा, वो 200 ग्राम दे या 250 ग्राम, बेस्ट दे। इतनी बेस्ट 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 सुन सुन के मैं तंग्या गया हूँ। तुमसे मैं मांगता हूँ वर्स्ट चीज लेके आओ, घटिया से घटिया चीज। जिम्मेदार का माथा फटा। बोलते जिसने बढ़िया से बढ़िया देनी है उससे घटिया से घटिया मांग रहे। महाराज नहीं, मेरे से तो बढ़िया से बढ़िया मांगो। बोलते नहीं, अगर तूने देनी है तो मुझे घटिया से घटिया चीज दे। अब जमींदार बड़ा निराश हो गया, घर से महाराज जी के कमरे से बाहर निकला। घटिया से घटिया क्या हो सकता? घटिया से घटिया क्या हो सकता? तो उसका पैर जो है एक पत्थर पे पड़ा, छी, उसको ठोकर लगी, दर्द हुई। बोलते ये घटिया है, पत्थर घटिया है। वो पत्थर लुढ़कते लुढ़कते ही पास में कीचड़ पड़ा था, उसमें धड़ाम करके गिरा, वो कीचड़ उसके ऊपर आके गिरा। पता नहीं, कीचड़ ज़्यादा गंदा है। घटिया पत्थर से ज़्यादा घटिया क्या है? कीचड़ है। तो मैं कीचड़ दे देता हूँ। अब दूसरे दिन सोच रहा है कीचड़ उठाऊंगा, महाराज जी के पास लेके जाऊंगा। सुबह बाथरूम गया टॉयलेट के लिए, तो जब वो स्टूल पास करने लगा बोलता है ये तो कीचड़ से भी ज़्यादा गंदा है। गुरु क्या मांग रहे हैं? घटिया से घटिया मांग रहे हैं। तो मैं ये दे देता हूँ। आजकल डॉक्टर लोग भी ये मांगते हैं, स्टूल टेस्ट करा देते हैं, स्टूल इकट्ठा करना पड़ता है। अब वो स्टूल इकट्ठा करने की प्लानिंग करने लगा तो उसको आवाज़ आई स्टूल से, उसके अपने पैखाने से आवाज़ आई, ठहरो, ये बताओ कि मैं कल क्या थी?
में कल क्या था? लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी जो तुमने खाई, और तुमने क्या बना दिया? मेरे को पैखाना बना दिया। तो अब ये सोचने लगा कि मेरे अंदर एक ऐसी मशीन है जो बढ़िया से बढ़िया को क्या करती है? घटिया से घटिया बना देती है। बोलता है इसका मतलब है असली घटिया से घटिया तो मैं खुद हूँ, जिसका काम क्या है? बढ़िया से बढ़िया को घटिया से घटिया बनाना। तो दूसरे दिन हाथ लटका के गुरुदेव के पास पहुँच गया। महाराज लाए कुछ? महाराज बोले लाए मेरे लिए घटिया से घटिया, और धड़ाम करके गिरा उनके ऊपर। जा महाराज जी, मैं ही हूँ घटिया से, मेरे से ज़्यादा कोई घटिया नहीं। महाराज बोलते हैं मैं यही चाहता था कि ये जमींदारी का क्या जाए? अभिमान जाए, और आदमी को लगे कि मैं सबसे घटिया आदमी हूँ, तो वो अमानी ना मान देन हो जाएगा। और जब तक वो लगेगा कि मैं बढ़िया से बढ़िया हूँ, तब तक वो अमानी ना मान देन नहीं होगा। तो फिर उन्होंने एक और प्रश्न पूछ लिया। तो इसका मतलब है भक्ति दीनता के और दया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि यही भक्ति के लिए दया और दीनता ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि वो सापेक्ष है। सापेक्ष का मतलब है क्या है? डिपेंडेंट है। भक्ति किसके डिपेंडेंट है? दया के और दैन्यता के। बोलते हैं नहीं 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 नहीं, भक्ति कभी डिपेंडेंट नहीं है, भक्ति निरपेक्ष है। भक्ति तो खुद सौंदर्य है, भक्ति खुद अलंकार है, वो किसी सद्गुण की अपेक्षा नहीं रखती है। दैन्य और दया वास्तव में भक्ति के अंतर्गति हैं, ये भक्ति से बाहर नहीं है। जैसे कोई ये कहे गुड़ और मिठास दो अलग अलग वस्तुएं क्या? नहीं, मिठास गुड़ के अंदर ही होती है। ऐसे दीनता और दया भक्ति के अंदर होती है। मैं कृष्ण का दास हूँ, ये भाव ही आदमी को ये विचार करने के लिए मजबूर कर देता है मैं अकिंचन हूँ, इस संसार से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं अकिंचन हूँ, मैं दीनहीन हूँ, मैं कंगाल हूँ, क्योंकि मेरे सर्वस्व तो कृष्ण है और मेरा कुछ भी। मैं कृष्ण का दास हूँ इसलिए अकिंचन हूँ। यहाँ जो भक्ति दिखाई पड़ती है तो वो दैनी है, तो दैन्यता ही तो है, अपने को अकिंचन मानना। कृष्ण का दास मानना, अकिंचन मानना, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। श्री कृष्ण के प्रति आदर भाव ही भक्ति है। अन्य सभी जीव कृष्ण के दास हैं, इसलिए उनके लिए आदर भाव दया है। हम दूसरों पे दया क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर किसी को हम क्या देख रहे हैं? ये भी कृष्ण का दास, ये भी कृष्ण का दास, वो भी कृष्ण का दास। इसलिए हमारा को दूसरों के लिए क्या आ रही है? आर्द्रता। आर्द्रता मतलब उनके लिए हृदय पिघल रहा है। अतएव कृष्ण भक्ति के अंतर्गत ही दया का व्यापार है। तो दया कृष्ण भक्ति के अंतर्गत ही व्यापार है। और दया और दैन्य, इन दोनों के बीच में एक चीज है, वो एक क्षमा। दया और दीनता, इन दोनों के बीच में क्या है? क्षमा। मध्यवर्ती भाव का नाम है क्षमा। मैं दीनहीन हूँ, मैं दूसरों को दंड दाता हूँ, ये कैसे हो सकता है? या तो मैं दंड दूंगा या मैं दीनहीन हूँ। तो दूसरे को दंड देना अभिमान है। मैं कैसे दूसरों को दंड दे सकता हूँ? क्योंकि मैं तो दीनहीन हूँ। तो जब ये भाव आता है कि मैं दूसरों को दंड नहीं दे सकता, तो यही तो दया है। दया क्या है? दूसरे को दंड नहीं देना। तो दीनता और दया आपस में क्या है? जुड़ी हुई है।
जब ये भाव दया के साथ मिलित होता है, दीनता, दंड ना देने वाला भाव दया के साथ मिलित होता है, उस समय क्षमा अपने आप उपस्थित हो जाती है। देखो भक्ति विनोद ठाकुर जी का विचार शैली देखो, समझ आ रही है कि नहीं, या कठिन लग रहा है? हैं कि अगर मेरे अंदर दया आ जाए, दया क्या है कि मैं दंड देने के योग्य नहीं हूँ, इसलिए दूसरे पे क्या करो, दया करो। और मैं दीन हूँ, मैं किसी चीज़ के लायक नहीं हूँ, तो वो बोल रहे हैं मैं दीनहीन हूँ, दूसरों का दंडदाता नहीं हो सकता। जब ये भाव, दीनहीनता का भाव दया के साथ मिलित हो जाता है, तो उस समय क्षमा अपने आप उपस्थित हो जाती है। क्षमा भी भक्ति के अंतर्गत ही व्यापार है, कोई बाहर से आई चीज नहीं है। जो भक्ति करेगा वो क्षमा करके ही करने के लिए मजबूर है। कृष्ण सत्य हैं, जीवों का कृष्ण दास भी सत्य है, जड़ जगत जीवों का सराय खाना है। सराय खाना समझते हो क्या है? गेस्ट हाउस, धर्मशाला। सराय पंथा निवास है, यानी कि यहाँ एक दिन या 2 दिन ही रहते हैं आदमी, ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं, ये सत्य है। अतएव भक्ति भी सत्य है, क्योंकि कृष्ण के प्रति जीवों की दास्य भाव का नाम ही भक्ति है। सत्य, दैन्य, दया और क्षमा, ये चारों भक्ति के अंतर्गत ही आते हैं। अभी है, अगर आप 2-4 मिनट और दे दो, आज टाइम तो हो गया है, ये खत्म हो जाएगा। 2-4 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा। अन्य धर्म अवलंबी के प्रति वैष्णव का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो वो बोलते हैं देखो भाई, कोई दुनिया में धर्म, अन्य धर्म जो कहा गया है ही नहीं, धर्म एक ही है। वो क्या है? कृष्ण की आराधना करना धर्म है। वैष्णव धर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। बाकी जितने भी धर्म हैं, कोई कहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये वो इस शुद्ध धर्म की सीढ़ी हो सकते हैं, पर वो धर्म नहीं है। सीढ़ी हो सकते हैं, ये उस शुद्ध धर्म के डिस्टॉर्टेड फॉर्म हो सकते हैं, पर शुद्ध धर्म नहीं है, विकृत फॉर्म है। दूसरे धर्म अवलंबियों के प्रति हिंसा मत करो, द्वेष नहीं करो, लेकिन उनके प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं रखो, न्यूट्रल भाव रखो। वैष्णव धर्म का प्रचार करना हमारा कर्तव्य है, वो अवश्य करना चाहिए। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, चैतन्य चरितामृत में क्या सुंदर भक्ति है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तारो सर्वजन। और सबको कृष्ण नाम का उपदेश दे दो, कोई ज़्यादा पचड़ा ही नहीं है। अतएव माली आज्ञा दिल सबाकारे, माली आज्ञा दे रहा है, जहाँ तहाँ प्रेम फल दे जारे तारे। तो माली ने आम का बगीचा लगाया है, वो फल बांटो, माली की जी आज्ञा है। हाँ, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कुपात्र और सुपात्र का ख्याल रखना। कुपात्र को नहीं देना है, कुपात्र को सुपात्र बना दो, फिर दे दो। हरिदास बाबा जी की अमृतमयी मधुर वाणियों को सुनकर नित्यानंद दास प्रेम में विभोर हो गए, बाबा जी के चरणों में लौटने पोटने लगे। वैष्णव की बारंबार हरि ध्वनि सारे उपवन में गूंज उठी, सभा भंग हुई। बाबा जी महाशय दंडवत प्रणाम करके अपने अपने स्थानों पर लौट गए। कौन सा अध्याय खत्म हो गया? 8वां अध्याय खत्म। अब हम प्रवेश करेंगे
9वें अध्याय में गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन। संसार के लोगों के लिए ये बातें नहीं कही गई हैं, ये बातें वैष्णव के बीच में हो। संसार में तो आप दया कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्यों जैसा व्यवहार करो। तो जिस तरह का मनुष्य, मतलब जैसा मनुष्य है उसको वैसा ही व्यवहार करो। तो उसमें किसी व्यक्ति के जो ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है, उसे अवॉइड कर दो। यहाँ दया बीच में आती ही नहीं है। दया किसके लिए है? जो वैष्णव लोग हैं। अब वैष्णव में भी तो आपस में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, पर उसमें क्या करो? दया दिखाओ, दीनता दिखाओ। ठीक है ना? समझ आ रहा है? हैं? हाँ, वहाँ पे दीन बन जाओ। वैष्णव गड़बड़ करें तो क्या कर दो? दीनहीन। आप बताओगे? कहो। नहीं, टोकना नहीं चाहिए। उसने ठीक ही किया। आप गलत उपदेश दे रहे हो। पता नहीं किससे सुन के आए हो। थोड़ी खाई ना तो उसको अपना फल मिल गया, तो फिर भगवान ने फल दे दिया ना, दे देना चाहिए भगवान को फल। तो क्षमा करना चाहिए, हमें टोकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? टोक दे तो जब वहाँ झगड़ा हो जाता, वो वाली जो संगीन है वो शायद उसी की छाती पे पड़ जाती। तो इसलिए क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन के उत्पात के रहीम हरि क्या घटयो, जो भृगु मारी लात। ठीक है। देखो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप ज़्यादा ठीक है, ये उन्होंने बताया। उन्होंने क्या कहा? नरोत्तम, हाँ तू मेरे पास नहीं रह सकता, तू वापस घर चला जा। बेचारा नरोत्तम घर आ गए, पर उन्होंने शादी नहीं की। अब घर में इसलिए भेज दिया क्योंकि नरोत्तम का गुण था, वो गाते अच्छे थे और कविता अच्छे लिखते थे।
उन्होंने इतने अच्छे भजन लिखे कि सारा पूर्वी बंगाल और मणिपुर में आज भी उनके लोग भजन गा के भक्ति कर रहे हैं। तो लोगों को बांटना उनका क्या था, गुण था, पानी पिलाने का गुण था ना। तो उन्होंने कहा कि तू यहाँ बैठ के भजन नहीं कर सकता तो तू क्या कर, आओ प्रसाद ले जाओ, लड्डू आए हुए हैं। मैं तो लेता नहीं, ले जाओ, भगवान करें कम ना पड़ेगा। ठीक हो गई हैं? अभी नहीं ठीक हुई? तुम भाई के साथ बांट लो। अगर बट आओ, लो जी, लो, छुट मार रहे हैं लोग। लो भाई, है, ले जाओ। गुजारा चलेगा। तुम सुनाओ। हैं? मेरे को वहाँ खबर मिल गई थी, आपके पति नहीं रहे हैं। मुझे अमेरिका में खबर मिल गई। कितना टाइम हो गया गए? हैं? हरे कृष्णा।